आदिवासी अंचल की आवाज। आप सभी का स्वागत है द वॉइस रिपोर्टिंग में। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के तहसील पेटलावद बामनिया में मामा बालेश्वर दयालु जी की समाधि स्थल है और यहीं पर उनका स्वर्गवास हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं अन्य राज्य के आदिवासी मामा बालेश्वर दयालु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले एवं सभी भक्त यहाँ पर 25 दिसंबर को यहाँ पर आते हैं और पूरी रात जागरण करते हैं, भजन गाते हैं और सुबह 26 दिसंबर को मामा बालेश्वर दयालु जी के दर्शन करके माला, फूल, हार, प्रसाद चढ़ा के वापस चले जाते हैं। यहाँ पर आए हम भक्तों से बात करते हैं। मामा बालेश्वर दयालु इनका परिचय बता दीजिए। मामा बालेश्वर दयाल का नाम बालेश्वर था। इनका जन्म निवाड़ी कला, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके माता का नाम दुलारी जी था, पिता का नाम शिवशंकर लाल दीक्षित थे और इनका पालन पोषण 5वीं तक इनकी पढ़ाई घर के परिवार में ही हुई। इसके बाद मामा जी इटावा कॉलेज में, इंटर कॉलेज में पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद फिर आपने ये सुना कि मध्य भारत में इंसान बिकते हैं, तो वो उसको सार्थक करने के लिए मामा बालेश्वर दयाल वहाँ से जो आगरा गए थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, तो आगरा से एक खाचरोद में महावीर उनका दोस्त था, उनके माध्यम से खाचरोद में आए। खाचरोद से फिर यहाँ पर भाबरा करके गांव है, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की जो माँ थी उनसे मिलने के लिए। चंद्रशेखर तो शहीद हो गए थे उनकी माँ से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा क्या है, तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ईसाईयत होता है, ईसाई को वापस हिंदू जो आदिवासी हैं जो ईसाई बन रहे हैं तो उनको रोकने के लिए, तो फिर मामा जी ने उसकी मुहिम चलाई। सबसे पहले मामा जी ने शिक्षा का काम किया, जो आज हम उनकी बदौलत ये ऐसे कपड़े पहने के खड़े हैं, ये मामा जी की मेहरबानी है। यहाँ पर हमारे बाप दादा लंगोटी में थे, तो यहाँ टेकरी पर टाटा बिरला वाले सेठ से इन्होंने राम मंदिर बनवाया। उस राम मंदिर की सौगंध खा के और हम लंगोटी का त्याग करके कपड़ा पहनना सीखा, खादी पहनना सीखे, तो ये मामा जी की मेहरबानी है। इसके बाद मामा जी ने स्वतंत्रता सेनानी भी थे, नशा मुक्ति आंदोलन भी चलाया मामा जी ने, हर एक प्रकार का नशा मुक्ति आंदोलन, जिसमें दारू, बीड़ी, मांस, तो हमारे यहाँ जितने भी भगत हैं, गुरु हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। और फिर मामा जी ने शिक्षा के बारे में मेन तो दिया कि आदिवासियों को, जो आज की सरकार कह रही है कि शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, ये बात तो मामा जी ने 1931 में ही कह दी थी। उन्होंने कहा था कि मातृभाषा में, भिलोड़ी भाषा में उन्होंने किताबें छापी, जिसमें पंचतंत्री वार्ता वाली किताब है मामा जी के हाथ की लिखी हुई, जवानी में जीवन के सपने दूसरी किताब, तीसरी किताब है संघर्षों की कहानी मामा जी की ज़बानी, और एक अखबार छपता था मामा जी का काम की बात। इससे पहले अखबार छपता था गुड़ गोबर। इसके बाद भिलोड़ी भाषा में ऐसे ऐसे भजन गाए हमारी भिलोड़ी भाषा में, और भिलोड़ी भाषा को मामा जी जानते थे। और मामा जी ने राजनीतिक और आध्यात्मिक, धार्मिक दोनों बातें चलाई, जिसमें धार्मिक गुरु हमारे वीरा गुरु घाटागढ़ली कुशलगढ़ थे, उनके सुपुत्र नाथू महाराज आज भी 4 प्रांतों में काम चला रहे हैं, जो रात दिन उनका 1 महीना एडवांस तारीखी रहती है कि हमें कहाँ भजन मंडली करने हैं क्या। और भजन मंडली में ऐसा होता है कि मामा जी का नाम लेकर आदमी, जो डॉक्टर मना कर देता है, ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए ये सारा ये चमत्कार है कि डॉक्टर मना कर देता है और मामा जी का नाम लेकर भजन कीर्तन करते ठीक हो जाता है। एक बार हमारे कोरेना में एसपी साहब ने कहा कि भेरूसांग जी डामोर साहब आप ये रैली बंद करो, तो भेरूसांग जी डामोर साहब ने कहा कि नहीं, ये तो जिसका लड़का पैदा नहीं होता है तो मामा जी की मन्नत लेते हैं, तो वो तो उस बच्चे को तो के आते हैं, हम मना नहीं कर सकते ऐसे एसपी साहब यूँ करके पेटलावद में। तो मामा जी ला रहे हैं, इनको कोई प्रचार नहीं है। जो भी ये भीड़ आ रही है, ये सब मामा जी की मेहरबानी है। मामा जी हमारे राजनीतिक गुरु भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। आध्यात्मिक में आज भी हमारा ये सारा जो काम हो रहा है वो सब आध्यात्मिक रूप से हो रहा है, जिसमें हम नाथू गुरु जी अभी हमारे बीच में हैं, वो काम करते हैं। नाथू गुरु जी के बाद में रखमा गुरु जी थे, राम जी गुरु जी थे, उनके बाद में पोंजा गुरु जी, और पोंजा गुरु जी के साथ ये पास में जो गौतम भाई दिख रहे हैं, ये भी हमारे इस काम में बहुत बढ़िया सहयोग करते हैं। एक कांति भाई करके हैं, और पोंजा गुरु जी का छोरा ये लड़का है रमन भाई, एक सेलू राम जी छापरिया, ये प्रेमचंद, ये कॉलेज कर रहा झालावाड़ से। ये पूरी टीम, जो मामा जी ने एक बार एक पर्चा छापा था और उसमें ये लिखा था कि बेटा जोवानिया में जोत जागेगा यूँ, तो आजकल जो जवानियाँ लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जो क्रांति कर रहे हैं,
ये मामा जी के बोया हुआ बीज है, उसकी उपज है ये जो यहाँ दिख रही है। ये लोग बाग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और हमसे भी सवाल करते हैं कि ये है क्या। आखिर मामा जी शांत हुए 1998 26 दिसंबर को, तो अभी तक लोग आते थे। ये मामा जी की मेहरबानी, ये हमारी नहीं। और मामा जी के कई प्रकार के नारे हैं। मामा जी अमर रहे, मामा जी जब तक सूरज चांद रहेगा तब मामा जी का नाम रहेगा, ऐसे मामा जी का नारे हैं। और नारे ही नहीं, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। यहाँ पर कहते थे कि चमत्कारी थे मामा जी। यूँ लोग बाग मामा जी को जेल में बंद करते थे तो वो रेल में बैठ करके, और ऐसा कि 4 जगह कमेटियाँ करी और जेल के अंदर भी है। इस प्रकार के चमत्कार। और अभी हमारे एक कालू भगत हैं, वो कह रहे थे कि वहाँ वेलजी भगत ने यह आए कि उन्होंने बेगार प्रथा के विरोध में आंदोलन किया, तो 20 आदमी यहाँ आए। तो मामा जी ने कहा कि बेटा आपने कहा था, तो मामा जी के पास आए। तो मामा जी यहाँ पर एक कुआं था, उसमें गए और डुबकी लगाई। तो मामा जी वापस निकले ही नहीं। तो वो 20 आदमी के कि यार वहाँ तो अपन को राजा का मार, और इधर फिर मामा जी मर जाएंगे तो क्या होगा, अब कुएं में से निकले ही नहीं। तो फिर मामा जी उधर से रेल आ रही, उसमें टॉवेल सुखाते हुए आ रहे हैं। तो मामा जी आप कहाँ गए थे? तो क्या, अरे वो बेटा कूड़ा में डाक क्यों थे, वो सांबरमती की मोटी आवती बड़ी वही जो, तो सांबरमती एक्सप्रेस में बहन फांसो आइयो सोरा वाट जोता वही हम करी नहीं। ऐसे हाँ, तो ऐसे मामा जी के चमत्कार थे। इस चमत्कारों को देखते हुए मामा जी ने ये हम आ रहे हैं, ये सब उनकी देन है, हमारी कोई देन नहीं, मामा जी की देन है जो कुछ भी आपको दिख रहा है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। फिर हमारे डामर साहब हैं, ये गौतम भाई हैं, इनको भी पूछ लो। ये डामर साहब। हमारा नाम भेरू सिंह डामर में मध्य प्रदेश का वरिष्ठ जनता दल यूनाइटेड का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मामा जी 1931 में उत्तर प्रदेश से अंग्रेजानी लड़ाई में भाग लेवा में गांधी जी की मीटिंग में जावा से मैंने स्कूल ही निकाल दिया था। वे हुद्दा आ सेवा करवा झाब्बा में આવી ગયા। आ झाब्बा में बामणिया में आश्रम खोलियो पिलानो, तो सोरा सोरी पिलाना यहाँ पढ़ाया। इन्हें बाद में यहाँ वेट वगार चालती थी, तो वेट वगार ने बंद करवा ये से पादरी लोगों ने, एक तो सरकार वेट नहीं कराती थी, ने एक बामण वाले ने वेट वगार नहीं कराते। मामा जी जनोई लाया वहाँ से, स्वामी दयानंद सरस्वती से जनोई वाला ने वेट वगार नहीं करे, जनोई पहरावी। और जनोई पहरावी ने पछे मैंने वेट वगार बंदर करी, लाखों रुपया जनोई मंगाड़ी। फिर राम नाम दई लिया, मंदिर बनाई, एक बिरला सेठ नो मंदिर बनाई। मामा जी यहाँ दर्शन कराता था। इन्हें ऊपर दारू पानी और दही दापा पूरी चीज़ जो अपना पिलानी थी वो पूरी चीज़ चढ़ाता था। इम करता करता मामा जी आज़ादी अंग्रेज़ों ने राज से सातों 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद थे। डॉक्टर लोहिया आते, फिर पासा पार्टी बनाई दी, सोशलिस्ट पार्टी बनाई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी बनाई। और वहाँ में सरकारें बनाई, सरकारें पलटो कर मामा जी यहाँ 62 साल तक संघर्ष करता रहा यहाँ, और आदिवासियों की सेवा के लिए जंगल ज़मीन की लड़ाई करता रहा। और मामा जी लड़ाई करता नहीं है। अंतिम सांस उन्होंने 27वां पुण्यतिथि है, 27 दिसंबर को मामा जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। मामा जी के भगत जो लोग हम जो बाकी रहे मामा जी के नाम से, मैं मामा जी के साथ में रहा हूँ 9 साल तक। तो मैं मामा जी के साथ में जो उनके साथ में जाता था, जहाँ मिलता था रोटी वहाँ खा रहे थे। कोई रोटी खाना करना कुछ भी नहीं, किसी भी आदिवासी ट्रापरा में जाता रहता था। हांडी में पाजी जेवी મળતી, खाटू મળતો કે લેલી મળતી કે जो भी पाजी મળતી, मामा जी अपना हाथ से खाई लेता था, है ना। वहाँ जमाना में तपीला में पीतला कहीं नहीं था, तेरा हांडिया चालती थी। हांडिया में भी जो पाजी મળતો, जो टाड़ो रोटो मतलब खाई लेता था ना। भोगे ये पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश में वो घूमता रहा। मामा जी ने सेला तेजा पैदा करी। मामा जी आ कणा MLA बनाई दीधा। झाब्बा में नरा 5-7 MLA बनाया। भागीरथ भंवर झाब्बा अलीराजपुर में MP बनाया। तो एम तेरा डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में हीराबाई ने MP बनाया ने दिल्ली भेजा, ने भोपाल भेजा, जयपुर भेजा। तो वहाँ आशीर्वाद से हम जो काम करी रहा है, तो मामा जी जो हमारे शिक्षा दे गयो जनता के लिए, अपनी पब्लिक के, अपना आदिवासियों के लिए,
उन्हीं सेवा के आधार पर मामा जी के अनुयायी बन करके हम अभी भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे और प्रचार कर रहे हैं कि देश दापा छोड़ो और दारू पीना छोड़ो और अपना जात में हजारो। ये शिक्षा मामा जी ने आज भी हम चला ही रहे। हमारे बहुत सारे भाई, एक कलसिंह मकवाड़ा जी हमारे कुशलगढ़ के, हमारे गोविंद यादव जी मध्य प्रदेश के, हमारे आपका तोलाराम भूरिया आपका झाबा वाला, ये हम सब लोग मिल करके ये मामा जी का कार्यक्रम चला रहे और आगे भी चलाएंगे। मामा बालेश्वर दयालु जी की समाधि स्थल है। समाधि स्थल के दाएं तरफ घाटी के ऊपर ही मामा बालेश्वर दयालु जी की एक मूर्ति है, जहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल तपस्या व अखाड़ा करते हैं। यहाँ पर भक्त है, हम उनसे ही जानते हैं। मामा बालेश्वर दयालु स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और वो इटावा से उत्तर प्रदेश से थे। यहाँ एमपी में आए। सन 19 में उनका जन्म हुआ था और सन 1917 में उन्होंने यहाँ पे आंदोलन कर दिया था और बेगार प्रथा समाप्ति के लिए सन 1934 में वो जेल में गए और यहाँ रियासत और ब्रिटिश और मुगलों के खिलाफ लड़े हो। यहाँ के गरीबों को हक दिलवाया और अपने इस राज्य को स्वतंत्रता में उन्होंने अपने बलिदान शहादत दी। और इस क्षेत्र में राज्य एमपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और गुजरात की 3 बॉर्डर के बीच में ये गुरुकुल आश्रम वाल्मीकि खोला और वो जय सिया राम मंदिर बनाया उन्होंने। नीचे उनकी समाधि है मामा जी की और इसी गुरुकुल आश्रम में 21,000 भीलों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा जन्नई पहनाई। ये उनका गुरुकुल आश्रम था और वो पूजनीय पूजन पाठन के लिए मंदिर है जय सिया राम, उनका स्वतंत्र संग्राम सेनानी। और उनके स्वर्गवास होने के बाद में ये पूरा सेवा में उनके सत्य धर्म में वाल्मीकि आश्रम मंडल निभा रहे हैं। बाकी वहाँ समाधि पे सभी आते हैं, जाते हैं, दर्शन लेते हैं। ये उन्हीं की बनाई हुई धरोहर है। ये मंदिर और ये सब उन्हीं का है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी मामा बालेश्वर दयालु। टेकरी के मंदिर के ऊपर ही यहाँ पर मामा बालेश्वर दयालु अखाड़ा व तपस्या करते थे और यहाँ पर सभी भक्त इसे पत्थर के ऊपर एक रख जाते हैं। इसे मन्नत ले, ऐसा माना जाता है कि जितने पत्थर रखोगे उतनी मंजिल बनेगी, तो ऐसे मन्नत करके जाते हैं।